संग नहीं कीता कि चेलों में बढ़ के लेना। बुल्ले शाह कहता है ये बात कि टोपी या ड्रेस लगा लिया कोई, दाढ़ी मूछ रख ली, कपड़े रंग लिए, जटा जूट रख ली, तो क्या ज्ञानी हो गए, क्या संत हो गए, करनी होगी क्या? देखा देखी बहुत करें, 2 रुपये रोज बदले। माला हाथ में पकड़ ली, क्या फायदा होया? माला मन से लड़ पड़ी, क्या तू फेरे मोह एक दिन ऐसा आएगा मैं फेरूंगी तो है। माला तो कर में फिरे, जी फिरे मुख में, मनुआ तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमरना। माला सांसों की करके, और सांस सांस में जो नाम सुमरा जाता है वो माला होती है। ये माला क्या है? तो कितनी बार उन्होंने जगह जगह कही। तो जो मानने वाली करने वाली चीज में तो सिर कटे इंसान का, उसके लिए इंसान को बहुत ऊंचा चरित्र चाहिए, उनके विचार बड़े शुद्ध चाहिए, खान पान उसका बहुत अच्छा होना चाहिए, संगत उसकी नेक इंसानों के साथ होनी चाहिए, गुरुमुखों की। सारा दिन तो निंदा चुगलियों में दिन बीतता है, लोगों की बुराइयों में बीतता है, उन चीज़ों से तो फुर्सत नहीं मिलती। फिर भजन कहाँ से होगा, नाम कैसे सुमरा जाएगा? नाम तो बहुत पवित्र चीज़ है, बिना पवित्र हृदय के और शुद्ध आत्मा के वो मन का तो नाम तो एक लेश मात्र भी नजदीक नहीं लगेगा। और बिना संतों की शरण के और उन पर इतबार और विश्वास के चाहे लाख कोशिश कर लो। स्वामी जी महाराज ने सीधी बात कही है कि बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजान। शब्द गुरु की मेहर के बिना खुलता ही नहीं है। और शब्द गुरु की मेहर क्या होगी? क्यों कह दी कबीर साहब जैसे संतों ने, कदे गुरु की तो याद को 10-10 बरसता है। अथरी 2 पैसे की चीज पूजा तो रात दिन चिंता करो, और नहीं पा जाए इतने बेचैन रहो कि कहाँ खोगी, कहाँ गई, मैंने यहाँ रखी थी, पाई नहीं, सारी रात बिता दोगे। अगले दिन फिर उठते ही उसी की ललक शुरू हो जाएगी। तो नाम से बड़ी चीज तो तुम्हारी वो चीज है, यह है वो तृष्णा। ये भरती नहीं है कभी भी, पूरी कदे हो को नहीं, इसलिए रूठी रहे, रोजाना झगड़ा करे जाए उस चीज के तो इतनी। लेकिन गुरु चाहे ना मिले उसकी कोई जरूरत है को नहीं। ये नहीं पता कि जो कुछ बना इससे एक आया सत्संगी, उसने कही कि जी मेरा सब कुछ आपकी कृपा से हो। मैंने इस बात की बढ़ाई की जरूरत को नहीं। उसने क्यों कहा कि गुरु की बात को मान के जो उस रास्ते पे चल पड़ता है, गुरु का वचन उसके लिए मंत्र होता है, वो खोटा है, मंदा है, भला है, बुरा है, जाहिर में चाहे वो तुम्हें ये लगता हो कि तरह नुकसान कर दिया गुरु ने, लेकिन परिणाम उसका बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत अच्छा निकलेगा। पहले भी 1-2 बार बात बताई। एक गुरु और चेला जा रहे थे, चलते चलते रात पड़ गई, जंगल का काम था। गुरु का तो तजर्बा था, चेला नया लड़का था। कहने लग गया बेटा रात का टाइम हो गया, जंगली जानवर से रात में जंगल में गुजारना पड़ेगा। पूरे शेर से चीते, भालू, हर प्रकार के जीव, सांप, कोई न कोई जीव अपना नुकसान कर देगा, इसलिए अभी बारी बारी से रात काट लेंगे। आधी रात तक तू जाएगा, आधी रात तक मैं जागूंगा, रात कट जाएगी। पहरेदारी दे लेगा एक जना। चेला बोला जी ठीक है। गुरु ने सोची पहले चेले ने सुहा दे, छोटा बच्चा है, पहली रात में इन्हें ज्यादा नहीं लाया करे, बच्चे उठा दिए। चेले ने सुहा दिया, गुरु पहरा देने लग गया। पहरा देते देते क्या देखा कि इतनी देर में गुरु देखकर काला सांप चले आओ। कुछ साल पहले इनको पिज्जा खाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, और अब देखो कैसे हेल्थ फ्रीक बन गई। सतयुग थे, जानवरों की भाषा भी समझते थे, ऋषि लोग जंगलों में रहते थे, उनकी मंशा जान। अब भी समझते हो इंसान, तुम अगर गौर करो तो आप भी समझ जाओ, सो जानवर भी समझ है आपकी। आप इशारे करो, टचकारी दे से बैल चाल पड़े से
पुचकारो सो तो वो खड़ा हो जासे थारा कहने काम करे है ना, वो समझा है इशारा ने। इसी प्रकार उस जमाने में भाषा समझा करते। सांप आता देख के गुरु बोले भाई किस तरह चल जाओ से, बोले कि इसके तरह चलेगा लड़ूंगा मैं। बोले क्यों भाई? बोले क्योंकि यो मेरे लड़ा था, मैं इसका लड़ा था, कई जन्म बीत के मरा, इस तरह से एक दूसरे का चले आओ सिस्टम। मैं मेरा बदला चुकाऊं सू, यो आपका चुका ले से, ये मेरा मौका लग रहा, मैं इसके लड़के बदला चुकाऊंगा, इसने मेरा खून पिया था, मैं पीऊंगा। बोला भाई किसी तरह छोड़ को नहीं दे इसने। बोला ना छोड़ नहीं सकता। बोला अगर इसका खून काट के मैं तेने दे दूं फिर? बोला मैं तो खून चाहिए, मैंने क्या करना? बोला तू डंक मारेगा तो इसका जहर चढ़ेगा, इसलिए तेने खून काट के मैं दे दूं, तू वो तेरा खून लेके पूरा कर ले। बोला हाँ मैंने कोई दिक्कत को नहीं, खून काट के दे दे। वो गुरु ने अपने थैले में तो चक्कू काटा और चक्कू काट के उड़े के नस काटी, चेले की नस काट के उसने बताया उतना खून काट के। जब नस काटी तो दर्द होना था। आज का जमाना हो तो उड़े गुरु ने मारे कि तुम तो चक्कू तो मेरी जान का डला ही रहा है, लेकिन वो सच्चा गुरु था, सच्चा चेला था। जब वो देखा तो आँख खोल ली, आँख खुलनी थी दर्द में, देखा तो गुरु चक्कू लिए बैठा है, नस काट रहे हैं, उल्टी आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली, उसने उसका खून निकाल के सांप ने दे दिया, सांप लेके चला गया। उसने उसका कोई दवाई लगाई, खून बंद हो गया, पट्टी सी कर दी। फिर गुरु सो गया, उसने पहरा दिया। सवेरे दोनों उठे, कोई बातचीत नहीं, चल ने सवाल को नहीं करा के बात थी के नहीं। गुरु बोले भाई रात ने तना आँख खोली, तू बोलिया को नहीं, मैं तेरा जब बुरे तो गड़ काटूं था। बोला जी बोलना किस बात का था? बोला क्यों भाई? बोला जी आप मेरे गुरु सो, मैंने बेरा था, मेरा बुराई तो क्यों करो, कोई हित करने लग रहे सो। मेरा गुरु बुरा करता ही नहीं है, आप किमिन के मेरा अच्छा करो थे। मैंने जो जान लिया, फिर आँख खोलना, शिकायत करना या पूछना या कहने की बात क्या रहेगी? ये है शिष्य गुरु से सवाल नहीं करता, या फिर वो शिष्य नहीं है। शिष्य है तो उसका विश्वास दृढ़ से, इसका मतलब से कि गुरु उसका हर प्रकार से हित करेगा, भला करेगा। गुरु होना चाहिए, पाखंडी नहीं, ठग नहीं, लुटेरा नहीं, आडंबर करने वाला नहीं। ये जो झूठे और कपटी गुरु बने बैठे से न, हर शिष्य का जो धोखा करते हैं उनके साथ में, ये उनकी बात नहीं है। गुरु भी पूरा, शिष्य भी पूरा, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, पूछने की जरूरत पड़ जा। तुम्हारे मन में इतबार हो, अरे गुरु तो चाहे लाख कोस बसदा और चेला उरे बसे से। मैं कल का सत्संग तुमने सुना हो तो बताऊं। मैंने द्रौपदी का वो बताया था कि जब नंगी करने लग गए और श्री कृष्ण जी खड़े थे, द्वारका में थे, उड़े उसका चीर हरण होता, उसकी चेली थी, वो चीर हरण होने लग गया तो उड़े जो है कृष्ण जी के बेचैनी होगी, चक्कर काटने लग गया। रुक्मण कहने लगी कि कृष्ण जी क्या बात है, इतनी बेचैनी क्यों? बोला कि मेरा कोई शिष्य बहुत दुख पाने लग रहा है, मेरे किसी शिष्य को बहुत ज्यादा कष्ट है। सुना था कि सत्संग है, मैं तुमने इतनी खोल के इतनी अच्छी तरह बात बताऊं फिर भी समझ नहीं आती। जब वो शिष्य इतनी दूर बैठा, कोसों दूर, और गुरु उड़े बैठा, उनके तार जुड़े होते हैं मन से। जो टेलीफोन से बात करते हो ना, ये इससे बात पर तार जोड़े गए हैं। मन लाखों कोस एक सेकंड में पहुंचता है। हम 2-3 दिन मध्य प्रदेश और जयपुर के दौरे पर थे, ये बुरे बैठे बैठे बात करते करते मध्य आश्रम में उड़े बैठा सो। देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, ख्याल करके देखो मन में, एक सेकंड में कि कौन गया उड़ा, मन गया, देखी हुई चीज है वो।
1 सेकंड में पहुंच गया। तो जब कितने भी दूर गुरु बैठे और शिष्य कितने भी दूर हो, अगर सच्चे तार जुड़े हुए हो तो गुरु को पता है। संजय ने धृतराष्ट्र अंधा था, उसको महाभारत का युद्ध